अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए मार्केट की क्या सिचुएशन है। तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जब आपको याद होगा मंडे वाली वीडियो में भी, कि डिमांड और सप्लाई जोन्स मैंने आपके साथ शेयर की थी कि लेट सपोज अगर 21,900 के नीचे हमारे पास बीटीसी में क्लोजिंग आती है तो फिर आप ऐसा समझें कि 20,700 से लेकर 20,000 तक आपकी मार्केट ओपन है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि डेली क्लोजिंग्स जो होती हैं उन्हें काफ़ी सीरियस लिया करें। आप ऐसा समझें कि जनवरी के एंड में हमें एक एसएल हिट हुआ था और उसके बाद फरवरी में तो रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक एसएल, लेकिन दोस्तों अभी मार्च में आप ऐसा समझें कि इथीरियम में बड़ा तगड़ा टाइप का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, मेरा पर्सनल भी हिट हुआ है और जितने पोर्टफोलियो में मेरे पास बंदे थे उनका भी इट मीन्स कि आप समझें कि इथीरियम में अच्छा खासा लॉस हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं तो उसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि पूरे महीने में आप काफ़ी सारे ट्रेड करते हैं और इसी बिना पर मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा जब भी डेली क्लोजिंग्स आपके अगेंस्ट आ जाती है तो उसे सीरियस लिया करें और मार्केट से निकल जाया करें। ठीक है, लास्ट टाइम मुझे याद है कल नहीं परसों के दिन 21,700 के आसपास की क्लोजिंग आ गई थी, जो कि ऑफ कोर्स 900 के नीचे थी। तो बीटीसी में तो हमारी पोजीशंस जो थी वो क्लोज हो चुकी थी, लेकिन इथीरियम ने उसने क्लैरिटी नहीं दी। अब रीज़न दोस्तों मार्केट में बहुत सारी हैं। एक तो सिल्वर गेट का है, जैसे आप सब जानते हैं कि उसका डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिल्वर गेट आप ऐसा समझें कि ये क्रिप्टो मार्केट का एक सिल्वर गेट कैपिटल इसका पूरा नाम है। इसे आप ऐसा समझें कि ये क्रिप्टो मार्केट का बैंक था। ठीक है, और अभी के लिए वो कम्प्लीटली डिफ़ॉल्ट अनाउंस हो चुका है। तो एक तो ये भी शौक था मार्केट में हमारी, और इसके अलावा अगर हम इक्विटी मार्केट को देखते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि इट मीन्स कि जब 3900 का लो लगा था लास्ट वीक, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 40-80 तक आपकी मार्केट जा सकती है। एग्जैक्टली आपकी मार्केट ने वही लेवल ट्राई किया था। 40-72 का लेवल जो है वो हमारे पास हिट हुआ था ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर डिमांड जोन्स जो होती हैं वो आपकी ड्यू हो जाती हैं मार्केट में। अभी के लिए दोस्तों फेड ने जो फोरकास्ट दिए उसमें आप ऐसा समझें कि 75 बेसिस पॉइंट्स के बारे में उन्होंने क्लियरली कहा है। और इसके अलावा जो मार्केट को बहुत ज़्यादा हिट लगी है दोस्तों, वो उनके खुद भी समझ में नहीं आ रहा अभी के लिए कि इन्फ्लेशंस के साथ वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, सेनेट में भी जब लास्ट टाइम उनकी टेस्टिफिकेशन थी वो भी कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहे थे वो इकॉनमी के बारे में। और जिस हिसाब से अभी डेटा आ रहा है और इसी तरह ही अगर आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है तो फिर आप समझें कि मज़ीद मुश्किलात आपके फेड चेयरमैन जो हैं उन्हें भी इट मीन्स कि उनको सामना करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। तो मार्केट में आप ऐसा समझें कि क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। हल्की पुल्की कोई सी भी न्यूज़ आ जाती है तो आपकी मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ चली जाती है। और जब फेड की बात आती है आप ऐसा समझे कि 22 तारीख तक जो है ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट जब डिसीजन क्लियर हो जाएगा उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा नॉर्मल मोमेंटम में आपकी मार्केट आ जाएंगी तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए। तब तक के मार्केट अभी तक आप ऐसा समझे कि सेम सिनेरियो में ही रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद अभी के लिए काफ़ी सारे डिस्कॉर्ड पर दोस्त हैं। काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि अगर क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो उसमें आप ऐसे लिया करें, होप में ना जाया करें। ठीक है, होप में जब आप जाते हैं तो फिर लॉसेस आपके एक्सटेंड होते रहते हैं। अभी के लिए कहाँ पर डिमांड जोन आ रही है, इट मीन्स कि करना क्या है मार्केट में फ्रेश पोजीशन, तो मैं आपको मना कर रहा हूँ तकरीबन कल और परसों से कि डिस्कॉर्ड पर मैंने आपको कहा था कि फ़्रेश पोजीशन अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप अवॉइड करें। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर को हल्का सा देख लेते हैं। मार्केट की एक्चुअल सूरत हाल क्या है चार्ट्स पर वो जाकर मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा इक्विटी मार्केट की स्पेशली, कि उसके इक्विटी मार्केट में आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी डिमांड जोन हमारे पास आज के दिन हिट हुई है। इस वीक की फर्स्ट डिमांड जोन भी ब्रेक हो गई थी और सेकंड डिमांड जोन पर आप ऐसा समझें कि बहुत हैवीली स्ट्रगल हो रही है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि हम लोग एक लंबे डाउन ट्रेंड में मूवमेंट हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ये सारे लेवल ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की दोस्तों बात करें तो आज बड़ा सॉलिड डेटा आया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर हम क्रिप्टो मार्केट या आपकी इक्विटी मार्केट को देखते हैं तो उस पर कुछ इतना ख़ास नहीं पड़ा। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपका मेजर डेटा जब एक्सपेक्टेड होता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक दिन पहले ही आपकी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर आ जाती है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि हमारी इक्विटी मार्केट भी इस वीक की सेकेंड डिमांड जोन्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रही है और
इट मीन्स कि अगर BTC और इथीरियम को देखते हैं तो उसकी प्राइस में भी इथीरियम में तकरीबन 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट आई थी जो अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है, और BTC में भी तकरीबन 300-400 पॉइंट की मूवमेंट से ज़्यादा हमारे पास न्यूज़ के टाइम में स्पेशली रिपोर्ट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारे पास ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी। अभी के लिए करना क्या होगा दोस्तों, वो मैं आपको आगे जाके चार्ट्स में भी बता दूंगा। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि फेड ने जो टेस्टिफिकेशन दी थी, एक तो हमारे पास सिल्वर गेट का इशू चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों फेड से जब सवालात हो रहे थे सेनेट में तो उनसे ये सवाल बहुत ज़्यादा हुआ था CBDCs के बारे में, ठीक है। CBDCs के बारे में उन्होंने फिर जो रिप्लाई दिया था कि इट विल हैपन सूनर देन यू थिंक, कि आपके इट मीन्स कि जैसा आपको लग रहा है कि यार जितना टाइम इसमें लगेगा उससे बहुत पहले होने वाला है। तो CBDCs की तरफ आप ऐसा समझें कि बहुत तेज़ी से मामलात जा रहे हैं, और इसीलिए आपकी मार्केट्स ओवरऑल जितनी भी हैं ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। स्पेशली अगर क्रिप्टो मार्केट को हम देखते हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब अभी के लिए चल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका सिल्वर गेट जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आप ऐसा समझें कि उसकी मार्केट में सिल्वर गेट कैपिटल, आप ऐसा समझिए कि बिल्कुल वो बैंकिंग सिस्टम था आपकी क्रिप्टो मार्केट का, वो कोलैप्स हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो फिर ड्यू था मार्केट में। और अगर आप इक्विटी मार्केट से भी इसको मैच करते हैं तो इक्विटी मार्केट भी आप गौर करें, पहले आपकी इक्विटी मार्केट गिरी थी, डिमांड जोन्स के आसपास आई है, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली तकरीबन 1.5 दिन लिया है आपकी क्रिप्टो मार्केट ने, स्पेशली BTC ने मेजर लेवल ब्रेक करने के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि अच्छे खासे डिमांड जोन्स जो हैं वो मार्केट में थे और बहुत सारे लिमिट ऑर्डर भी लगे हुए थे। SL बहुत ज़्यादा मार्केट में हिट हुए हैं दोस्तों, ठीक है, इंक्लूडिंग मेरा भी हुआ है। इथीरियम में आप समझें कि तकरीबन 1 महीने बाद बड़ा सॉलिड स्टॉप लॉस लगाया, पर जब हम नंबर्स ऑफ ट्रेड देखते हैं, आप पूरे महीने में इतने अच्छे खासे ट्रेड कर लेते हैं, तो फिर इस टाइप के जो एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाली मार्केट होती है तो एक SL या 2 SL लेना वो ड्यू भी हो जाता है मार्केट में। इक्विटी मार्केट में स्पेशली दोस्तों आप ऐसा समझें कि S&P में भी काफ़ी अच्छा SL हमें हिट हुआ है इस वीक में। इसको इंशाल्लाह ये इसमें रिकवरी आ जाएगी नेक्स्ट वीक। आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी मार्केट में जैसी स्टेबिलिटी आएगी, इस टाइप का जो मोमेंटम अभी के लिए चल रहा है ये आप ऐसा समझें कि 22 तारीख तक इसी तरह रहेगा। जैसे इंटरेस्ट रेट हमारे पास आता है, अभी उसी की बातें चल रही हैं, 50 से 75 बेसिस पॉइंट की, $5.5 इंटरेस्ट रेट की बातें चल रही हैं, इसीलिए आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ, वहाँ पर भी क्लैरिटी देखते हैं क्या प्राइसेस चल रही हैं, कहाँ पर अभी के लिए सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं। हमेशा की तरह दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे। तकरीबन कल नहीं परसों वाली वीडियो में जब मैंने आपको मार्केट की अपडेट दी थी उस टाइम में मैंने आपसे ये कहा था, और वीक के स्टार्ट में भी, कि हमारे पास इस वीक की जो डिमांड जोन रिपोर्ट हो रही है वो तकरीबन 22,000 और 21,900 के आसपास थी, ठीक है, डिमांड जोन 1 की बात कर रहा हूँ, आप खुद भी जाकर पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि अगर 21,900 या एग्जैक्टली 700 के आसपास कहीं क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा करें कि वो इट मीन्स कि एक बैड क्लोजिंग कंसिडर की जाती है जब आपकी सॉलिड डिमांड जोन के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो कोशिश किया करें कि फिर डबल एंट्रियां मार्केट में ना लगाया करें, ठीक है। वो होप की सिचुएशन में बंदा चला जाता है, स्पेशली जब बात आती है आपकी BTC और इथीरियम में, तो इस टाइप में वो फिर बहुत सीवियर इट मीन्स के आपको हर्ट कर सकता है ये चीज़। उसके बाद आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन कल नहीं परसों वाले दिन ही हमारे पास जो क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी वो 21,700 की हुई है, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो हुई थी। और जैसे ही आपके पास लेट सपोज 21,900 के नीचे क्लोजिंग आ गई थी तो फिर इट मीन्स के आप अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो उसमें 200 पॉइंट का SL तो BTC में बनता था, ठीक है। और उस टाइम में आप ऐसा समझे कि BTC की में जो मेरी पर्सनल पोजीशन लगी हुई थी मैंने अपना SL ले लिया था। इथीरियम में बहुत क्लैरिटी नहीं थी दोस्तों, इट मीन्स के वो उसी लेवल पर खेल रहा था जहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन थी, अचानक से कोलैप्स हुआ है और तकरीबन आप ऐसा समझें कि 110 पॉइंट का SL हमने इथीरियम में अभी के लिए उठाया है। लेकिन अभी के लिए हम मार्केट से बाहर हैं, इक्विटी मार्केट में सिर्फ अभी के लिए पोजीशनें लगी हुई हैं हमारी, क्योंकि इक्विटी मार्केट में अभी के लिए हम लोग डिमांड जोन जो सेकंड आ रही थी इस वीक की वो बड़ी सॉलिड डिमांड जोन है। मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी इक्विटी मार्केट जो होती है वो तो स्टेबलाइज हो जाएगी, पर क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड अभी के लिए सिल्वर गेट का बहुत बड़ा इशू हुआ है और तकरीबन कल रात ही उन्होंने ये अनाउंस किया था कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर स्पेशली आपकी BTC पर बहुत हैवीली पड़ा है। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में क्या करना है, हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है आप ऐसा समझेंगे 20,100 के आसपास चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा आज के लिए दोस्तों आप खुद भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड डिमांड जोन है उसके नीचे भी क्लोजिंग आई है, काफ़ी सीवियर मूवमेंट मार्केट ने दी थी
और अभी के लिए मैं आपसे ये कहूँगा, डिस्कॉर्ड पर काफ़ी सारे दोस्त हैं वो ये पूछते रहते हैं यार कि अभी हम लोग बाइंग कर रहे हैं, होल्ड में पड़े हुए, ठीक है। तो ये देखें आप, इसकी नेगेटिविटी आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि जब आपको बता दिया था कि 21,900 के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो निकल जाया करें। सेकंड, ऑफ कोर्स, अगर आपने 20,700 पे किसी भाई ने पोजीशन ली है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन थी, तो उसमें दोस्तों यही है कि आज लेट सपोज अगर मार्केट आपकी 20,700 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो एक बड़ा सॉलिड टाइप का लेवल है, और तो इसका मतलब ये होगा कि फिर मार्केट में आपकी हल्की पुल्की जो है उसमें रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर 20,700 के नीचे ही मार्केट आपकी आज भी क्लोज हो जाती है तो फिर इट मीन्स के अच्छा सिनेरियो ये होगा कि कल के लिए और परसों के लिए आप ट्रेड्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट डिमांड सप्लाई हमारे पास पीर के दिन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, और फिर भी अगर आपने ट्रेड करना है तो 20,000 इट्स नॉट अ बैड प्राइस, और आज की क्लोजिंग तक वेट करें। फिर अगर 20,000 आप ऐसा समझें कि 700 के नीचे क्लोजिंग होती है तो छोटा मोटा अपना एसएल लेके निकल जाइएगा। अगर नहीं होती तो फिर आप ऐसा समझें कि तकरीबन 1,500 पॉइंट या 1,500 पॉइंट तक भी मार्केट में अच्छी खासी एक मोमेंटम बन सकती है। उसका देखें, मार्केट में न्यूज़ आती रहती हैं, जैसे कि अभी सिल्वर गेट का इशू हुआ है, इससे बड़ा इशू हुआ था हमारे पास FTX का, उससे भी मार्केट निकल आई थी कुछ दिनों में। उसके बाद आपने देखा 25,000 का मार्केट में हाई लगा है, ठीक है। इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो उसने आज के लिए 3870 का जो लेवल था वो एग्जैक्टली टच किया उसने, और अभी के लिए आप अगर करंट प्राइस देखते हैं तो 39, 16, 17 की चल रही है। तो इसका मतलब है 50 पॉइंट अपनी जो उसकी डिमांड थी उससे ऊपर है मार्केट। और अगर 3940 के ऊपर मार्केट आज आपकी क्लोज हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि तकरीबन 4,000 और 4,020-30 के आसपास भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। तो ये तो था दोस्तों एग्जैक्टली BTC की सूरत हाल। अगर आपके पास नई पोजीशन आपके पास एग्जिस्टिंग नहीं है तो कोशिश करें कि आज का दिन आप अवॉइड करें। फिर भी अगर आपने छोटा मोटा ट्रेड लेना है हल्का मार्जिन यूज़ करके तो सिनेरियो में आपको समझा चुका हूँ। अभी के लिए आप ऐसा समझे कि हमारे पास जो मेजर सप्लाई आएगी वो 21,000 के आसपास आएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सप्लाई है राउंड टर्न में आपके 22,000 के आसपास। पूरी सिनेरियो मैंने आपको क्लियर कर दी BTC की दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो इथीरियम में आप ऐसा समझें कि अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। मैंने आपसे यही कहा था कि तकरीबन 1530-35 की, पहले तो मना किया था, NFP का डेटा है, हल्का पुल्का अगर इट मीन्स कि अवॉइड करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। फिर भी लेकिन अगर हल्का पुल्का ट्रेड करना हो तो 1530 से 1570 तक आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, हमारे पास क्लोजिंग्स जो है वो 1530 के ऊपर आई थी परसों की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी ना वो आप ऐसा समझें कि तकरीबन 1424 की आई थी। तो 1535 की मेरी पर्सनल एंट्री थी और 1400 तकरीबन आप ऐसा समझें कि 29 और 30 का मुझे एसएल हिट हुआ था। तो काफ़ी बड़ा एसएल था और काफ़ी अरसे बाद इस टाइप का एसएल जो है पर्सनली मुझे हिट हुआ है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है अभी के लिए, क्योंकि मार्केट से हम लोग बहुत सारा पैसा निकाल भी चुके हैं। इस टाइप के अगर काफ़ी अरसे बाद अगर महीने में आपको 1-2 एसएल हिट भी हो जाते हैं काफ़ी सारे ट्रेड करने के बाद, तो उसका इतना इशू नहीं रहता, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों सिनेरियो क्या है, हमारे पास जो मेजर सप्लाई अभी बन चुका है वो आप ऐसा समझेंगे 1500 और 1520 का एरिया। करंटली हमारी मार्केट जो है वो अभी भी इस वीक की सेकंड जो डिमांड जोन थी, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि 1440 से लेकर ये 70 का जो एरिया है ये पूरा आपकी सप्लाई है, ठीक है, डिमांड जोन है सेकंड वाली। अभी के लिए हमारे पास इथीरियम चल रहा है तकरीबन 1424। इसका सिनेरियो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो दोस्त इसमें लेट सपोज अगर अपॉन डेली क्लोजिंग नहीं निकले और अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो उनकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। आज के लिए दोस्तों आप ऐसा समझें कि अगर 1450 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपकी मार्केट काफ़ी आसानी से 1475-80 और सेकंड जो लेवल है वो तकरीबन 1500 से 1520 तक भी काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते। और अगर सेकंड सिनेरियो की बात करें दोस्तों तो उसमें आप ऐसा समझें कि अगर 1440 के नीचे आज भी हमारे पास क्लोजिंग रिपोर्ट होती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि तकरीबन इथीरियम में 1300 तक के रूम ओपन है। तो दोस्तों इथीरियम का हमारे पास सेकंड सिनेरियो भी क्लियर हो चुका है, क्लोजिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसमें आपने क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास इक्विटी मार्केट को इट मीन्स के कोरिलेट करके ही मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और तकरीबन अगर कल की अगर आप जो दोस्त चार्टिंग से फेमिलियर हैं वो खुद भी जाकर देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपका SPX 500 पहले नीचे गिर गया था तकरीबन, और उसके बाद किस हिसाब से आपकी BTC और इथीरियम ने मार्केट के जब क्लोजिंग के टाइम आए उस टाइम में अच्छी खासी मोमेंटम नीचे की तरफ चली गई थी। तो अगर कोरिलेशन की बात करें तो अभी भी आपकी मार्केट में जो कोरिलेशन चल रहा है ना वो आप ऐसा समझें कि तकरीबन
90% तो कोरिलेट मार्केट कर रही है। और मैं एक चीज़ और भी मैंने आपसे कही थी कि इक्विटी मार्केट जब अपनी सप्लाई के आसपास होती है तो फिर यह हमारी क्रिप्टो मार्केट सर्वाइवल मोड में होती है। अगर बहुत ही इट मीन्स के मार्केट में आप अगर सिल्वर गेट की न्यूज़ देखें तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से चल रही है, उस टाइम से अगर हम देखते हैं तो हमारी क्रिप्टो मार्केट पर बहुत हैवी डेंट ऑलरेडी पड़ चुका था, पर हमारे पास नीचे का मोमेंटम नहीं बन रहा था। नीचे का मोमेंटम कब बना है वो आप खुद देखें। जैसे ही इक्विटी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है फर्स्ट डिमांड जोन इस वीक की और अपनी सेकंड डिमांड जोन को टच करने गई है, उस टाइम में हमने नोटिस किया कि पूरी क्रिप्टो मार्केट आपकी क्रैश कर गई थी। पर फर्स्ट मोमेंटम आप हमेशा इक्विटी मार्केट में ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट को जो ड्राइव करती है सोर्स दोस्तों, और जहां पर सारा ज़्यादा पैसा है आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो आपकी हमेशा इक्विटी मार्केट ही रहती हैं। अभी भी आप देख लें 3870 का जो हमें लो रिपोर्ट हुआ है इक्विटी मार्केट में, उसके बाद जैसे ही रिकवरी ऊपर की तरफ आ रही है तो 19,500 से आपकी मार्केट अभी के लिए जो करंट ट्रेड हो रही है तकरीबन 20,300 के आसपास अभी के लिए ट्रेड हो रही है। तो जिस हिसाब से आपकी इक्विटी मार्केट ड्राइव होगी उसी हिसाब से आप ऐसा समझिए कि BTC और इथीरियम में भी हल्का पुल्का मोमेंटम बनेगा। एक चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सिल्वर गेट की है। ओवरऑल जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है अभी, उसको जो मेजर आप इस तरह कह लें कि बिल्कुल अचानक से जो फास्ट पेस पे जो ऊपर जाएगी मार्केट, वो टाइप की मोमेंटम आपको अभी के लिए नहीं मिलेगी। उसकी मेजर रीज़न आपका सिल्वर बैंक जो कैपिटल है उसकी आ रही है, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको इक्विटी मार्केट का भी चार्ट दिखा देता हूं ताकि काफ़ी और भी ज़्यादा क्लैरिटी मार्केट में आ जाए। दोस्तों अभी जो हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है ये आपका SPX 500 का है, और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं अपना डेली रेंज भी आपको बताता हूं कि इक्विटी मार्केट में मेरे पास क्या आ रही है, ठीक है। कल आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वहीं से ही मार्केट गिरी है, तकरीबन आपके 40, 20 और 25 के आसपास मेरे पास काफ़ी हैवी सप्लाई आ रही थी, वो ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट आपकी, ठीक है। उसके बाद जिस हिसाब से लोअर लोज रिपोर्ट हुए हैं मार्केट में, ये देखें पहले आप 1 बाय 1 अगर कैंडल को आप देखते हैं ना, बिल्कुल आप इसको मैच कर लें BTC के साथ, तो जिस हिसाब से यहाँ पर मार्केट में पहले लोअर लोज रिपोर्ट हुए थे उसी हिसाब से आप BTC का चार्ट खोल के देख लें तो तकरीबन आधे से 2 घंटे या 3 घंटे के फ़र्क से BTC का चार्ट भी आपको सिमिलर पैटर्न में मिलेगा। आज के लिए जो मेरे पास डिमांड जोन थी दोस्तों, वो एग्जैक्टली रेंज वाली जो आ रही है वो आप ऐसा समझें कि 3988 से लेकर 3992 का एरिया था। पर्सनल बाइंग पड़ी हुई है, अभी मैंने काफ़ी हैवी हम लोग इसमें बाइंग की हुई है हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोग इसको टारगेट करेंगे तकरीबन दोबारा से, आप ऐसा समझे कि 3970 का लेवल आ रहा है मेरे पास अभी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर तकरीबन आप ऐसा समझें कि 4020 से 30 तक भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। उस सिनेरियो में जो नियरेस्ट सप्लाई जोन्स मैंने आपको बता दिए हैं BTC और इथीरियम में, वहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई करने जा सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।